नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम लोग हमारी जो सीरीज़ है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर नीट 2025, इस सीरीज़ का एक 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ लेंथ ऑफ वायर चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर, गिवन दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज नीटा ऑफ मटेरियल इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल इज 0.5, then calculate energy density of wire. Option A 15 kilojoule per meter cube, option B 30 joule per meter cube, option C 30 kilojoule per meter cube and option D 15 joule per meter cube. So यहाँ पर किलोजूल और जूल में कंफ्यूज मत होना, किलोजूल अलग है और जूल अलग है। और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा इलास्टिसिटी इस टॉपिक से है, जो कि हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इस चैप्टर पर बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में डाटा दिया है वो डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा, जो डाटा दिया है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। इसमें हमें दिया है कि ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल इज हियर ओवर 5 मीटर एंड चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 10 minus 5 is equals to 5 meter. So change in length 5 meter and original length 5 meter. Then और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज नीटा। नीटा दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नीटा इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीटा की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और दिया है क्वेश्चन में पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो मतलब सिग्मा। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा दिया है वो है 0.5। और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है? तो कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी दैट इज du बाय dv दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज दियर 5 by 5 which is equals to दियर 1 and strain does not have any unit. स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेन आ गया 1। इसके बाद हम लोग अगर एक रिलेशन देखते हैं दैट इज यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू 2 नीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ पर y है यंग्स मॉडुलस। तो हम लोग यहाँ पर यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू नीटा की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू भी दी है 0.5। तो यहाँ पे हम लोगों को y मिलता है y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इन ब्रैकेट 1.5 दैट इज दियर 15 इंटू 2 y इज इक्वल्स टू 30। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है बिकॉज y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड स्ट्रेस हैविंग द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो y आल्सो हैविंग द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोगों को y मिला है। y की वैल्यू है 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें स्ट्रेन भी मिला है। स्ट्रेन की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो हमारे पास एक एनर्जी का इक्वेशन है दैट इज du बाय dv इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन है लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो होता है y इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होगा y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस विल बी y इंटू स्ट्रेन। सो स्ट्रेस होगा y इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पर होगा ए du बाय dv विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर दैट इज स्ट्रेन स्क्वायर इंटू y। स्ट्रेन स्क्वायर इंटू y। तो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज du बाय dv की वैल्यू होगी 1/2
इंटू स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू आहे 30, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 यहाँ पर 15 आएगा। सो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डी यू बाई डी वी इज इक्वल्स टू 15 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब, सो 15 जूल पर मीटर क्यूब। एंड द ऑप्शन इज गिवन डी फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट। ए और डी में कंफ्यूज मत होना, ए में दिया है 15 किलो जूल और डी में दिया है 15 जूल। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया डी फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट, डी फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट।